नमस्कार। देखो, स्वागत है आज के आर्टिकल में। आज के आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक वोल्केनो अफ्रीका के अंदर आया है जिसका नाम है हाईली गुब्बी। अब कहाँ से आया है, कहाँ तक जाने वाला है और इसका क्या असर भारत के अंदर पड़ने वाला है, उस हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ नुकसान है यहाँ पे भारत के अंदर इस वोल्केनो की वजह से। आप देख सकते हैं ये वोल्केनो एक विशाल रूप लिया है, क्योंकि भाई रिकॉर्ड रहा है कि कहा जा रहा है कि 10,000 साल के बाद 10,000 साल के बाद क्या हुआ है, ये देखने को मिला है। तो क्या कुछ इसके नुकसान है भारत के अंदर, उससे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इथियोपिया के अंदर ये आया हुआ है अफ्रीका कंट्री में, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। तो क्या दिल्ली की जो एयर है, क्या इस वोल्केनो के जो धुआं कहा जा रहा है कि भाई 15,000 से लेकर 45,000 किलोमीटर तक ये क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो क्या इससे नुकसान होने वाला है जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन फैला हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस टाइम पे देखा जाए तो पॉल्यूशन फैला हुआ दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। तो क्या इस वोल्केनो की वजह से दिल्ली के अंदर कुछ नुकसान होने वाला है, क्या और कुछ खतरा बढ़ने वाला है दिल्ली के अंदर, और भारत के किस पार्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अफ्रीका में आया हाईली गुब्बी नाम का ये क्या है वोल्केनो, 10,000 साल के बाद ये देखने को मिला है भाई अफ्रीका के अंदर। और इसकी स्पीड देखो 400 लगभग 400 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। अब ये कब आएगा भारत के अंदर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या नुकसान, देखो हाउ द एस रीच इंडिया। अब जो इंडिया में इसकी अराक है, जो वोल्केनो का धुआं है, कहा जा रहा है कि जब ये वोल्केनो फटा है तो 15 से 45,000 किलोमीटर ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, और फैलते फैलते इसकी जो धुएं की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। और क्या इंडिया के अंदर आएगा तो क्या कुछ नुकसान करने वाला है, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। इससे क्या ट्रेजेस्ट्री है, क्या प्लान बना के रखा है। देखो कैरीड बाय द स्ट्रांग अपर एटमॉस्फेरिक विंड, मतलब जो इसकी जो विंड है, मैंने बताया आपको 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। ये कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, इथियोपिया से ट्रेवल कर रहा है। रेड सी आएगा, अरेबियन पेन में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा मतलब अरेबियन पेनिनसुला में आएगा, ओमान, यमन, फिर इंडिया में जाके इंटर करने वाला है। और इंडिया के कौन से पार्ट में आने वाला है, देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में इसका इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। और क्या कुछ मायने उस हम लोग चर्चा करेंगे। स्पीड की बात करें तो मतलब 100 से लेकर 120 किलोमीटर की स्पीड इसकी है, ठीक है। 15 से लेके कहा जा रहा है 15,000 से लेके 15,000 से 45,000 फीट तक की हाइट कवर कर रहा है इसका धुआं, ठीक है। अब देखो दिल्ली में कब आने वाला है, 11 PM पे आने वाला है, 24 से 25 नवंबर की बात की जा रही है। अब इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इंडिया के अंदर, क्या उसके इफेक्ट होंगे भाई एविएशन में, मतलब जो हमारा एयरलाइंस वगैरह उस पर क्या द मोस्ट सीरियस कंसर्न है भाई कि जो वोल्केनो है इसकी जो अराक है एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाली एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट जो एयरलाइंस है उनके लिए सबसे खतरनाक होने वाली है इस वोल्केनो की राख, ठीक है। उससे होगा क्या, मेल्ट इनसाइड द इंजन एंड फॉर्म द ग्लास लाइक द कोटिंग। भाई मेल्ट कर देगा इंजन को और ग्लास लाइक कोटिंग क्या कर देगा, बना देगा, तो इंजन वगैरह ध्वस्त हो जाएगा, जिससे प्लेन क्रैश होने की चांसेस है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। अब डैमेज टरबाइन, सेंसर्स, फ्यूल सिस्टम को क्या करता है, इसका जो धुआं है खतरनाक वाला वो डैमेज कर सकता है, तो वो भी हमें देखना है। इसके कॉप कीप विंडोज एंड द रिड्यूस द विजुअलिटी। अगर मान लो विंडो वगैरह है उस पर आके अगर इसका धुआं लग रहा है तो उसकी जो विजुअलिटी है, देखने की क्षमता कम हो जाएगी जो हमारे पायलट्स होते हैं, ठीक है। कॉज स्मोक इनसाइड द कैबिन, अगर कैबिन के अंदर धुआं आ गया तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब लगा क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए भाई। DGCA इशूज द नेशनल वाइड एडवाइजरी फॉर द ऑल एयरलाइंस। सारी एयरलाइंस के लिए कुछ उसने जारी करा है। क्या क्या जारी करा है भाई, इसको देखते हुए अवॉइड द अफेक्टेड एरिया रूट्स एंड एटीट्यूड। अब कहा जा रहा है भाई जिस रूट से ये आ रहा है उस रूट को अवॉइड करो, उस रूट को क्या कर दो, रीरूट कर दो, चेंज कर दो, आप उसमें आपको कोई एयरलाइन लेके जाना ही नहीं है। मॉनिटर इंजन हेल्थ सिस्टम, आप देखते रहो, ध्यान में रखो भाई कि जो मॉनिटर करना है आपको इंजन का हेल्थ सही है या नहीं है। रिपोर्ट्स एनी एस इनकाउंटर था इमीडिएटली, अगर कोई राख वगैरह इसकी अगर आप इनकाउंटर करती है, दिखती है, तो आप तुरंत क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है भाई, किया गया है DGCA की तरफ से। और फ्लाइट डिस्क्रिप्शन की बात करें भाई, मल्टीपल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है कैंसिल कर दिया गया है, या उसको रिरूट कर दिया गया है, इसको डिले कर दिया गया है, या तो आपको कैंसिल कर दिया गया, जाना ही नहीं है, या तो अगर आप देखो कि किस रूट से आ रहा है वोल्केनो का धुआं तो उस रूट में नहीं जाना है, या तो आपको डिले कर दिया गया कि भाई इसको निकल जाने तो उसके बाद जाना है, ठीक है। ये कुछ हुआ है।
अब एयरलाइंस अफेक्टेड इंक्लूडिंग इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, बहुत सारी जो एयरलाइंस है वो सब कुछ अफेक्टेड हुआ है। हमारे देश का नहीं, कई सारे देश की एयरलाइंस अफेक्टेड हुई है, हम बात करेंगे उस पर। एज इंटर द ब्रसी फ्लाइट कॉरिडोर्स वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया, हमारा जो कर्नाटका सॉरी राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, उस वाले एरिया में कुछ देखने को मिला है जिसकी वजह से फ़्लाइटें क्या कर दी गई है, रोक दी गई है, तो उसका कैंसिल कर दिया गया है। अब देखो यहाँ से उठेगा, यहाँ से इसने उठा है और यहाँ से होते हुए इसका रूट है ये यमन हो गया, ओमान हो गया, रेड सी हो गया, ऐसे होते हुए इंडिया तक ये पहुंचने वाला है, जहां पे सारी फ़्लाइटें उसका जो रूट होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस रूट से कोई भी फ़्लाइट नहीं उड़ने वाली है क्योंकि इसके जो धुआं काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अब देखो ये होता कैसे भाई, वल्केनो आती कैसी है। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये पूरा आपको जो दिख रहा होगा नीचे वाला पोर्शन क्या है, हमारा मैग्मा लिक्विड के फॉर्म में ज़मीन के अंदर होता है और जो अर्थ क्रस्ट होता है उसकी प्लेटें आपस में टकराती रहती है। अब उसकी जब प्लेटें अगर पतली हो जाती है तो पतली होने के बाद जो मैग्मा है फटता है, तो जो मैग्मा फटता है तो ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, जिससे बहुत कुछ नुकसान, बहुत जान का भी नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये 10,000 साल के बाद देखने को मिला है। अब क्या कुछ नुकसान है भारत के अंदर, मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। 1-2 दिन में ये शांत हो जाएगा, तब हमारा जो एविएशन है वो आराम से हो जाएगा, एयरलाइंस हमारा उड़ पाएंगी। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।